हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल से ज्ञान पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे भारतीय संविधान से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न, भारत की राज्य व्यवस्था से संबंधित। ये जो वीडियो होगा तीसरा भाग होगा। इससे पहले 2 वीडियो अपलोड है, उसे भी जाकर देख लीजिए, क्योंकि ये यहाँ से क्वेश्चन जो है आपके संविधान से पूछा ही जाता है, चाहे आपके प्री बी एड हो या डी एड एग्जाम हो। तो ज़रूर वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन ही। मौलिक अधिकार और नीति निर्देशक सिद्धांत जो है तो एक कल देख चुके थे, एक दूसरे से बिल्कुल अलग है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर रहेगा। देखिए 61 नंबर प्रश्न, किसने कहा है कि राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान पर धोखा है? तो देखिए के एम पाणिक्कर ने कहा है। तो इसका राइट आंसर है के एम पाणिक्कर। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां संविधान पर धोखा है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए 62 नंबर प्रश्न है, आपातकाल की उद्घोषणा को संसद की अनुमति मिल जानी चाहिए तो 1 महीने के अंदर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात घोषित किया गया तो कभी नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। आपातकाल की उद्घोषणा को संसद की अनुमति मिल जानी चाहिए तो 1 महीने के अंदर। राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात घोषित किया गया है तो कभी नहीं। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, संसद के अवकाश के समय राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है? तो देखिए मंत्रिपरिषद की सहमति के बाद। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। मंत्रिपरिषद जो है उसकी सहमति के बाद ही संसद के अवकाश के समय जो है राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकता है। अगला प्रश्न है, किसी राजनीतिक दल को पंजीकृत दल की स्थिति पाने के लिए कम से कम कितने प्रतिशत मत पाने चाहिए, मतलब वोट पाने चाहिए? तो देखिए 4%। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। 66 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय एकता परिषद एनआईसी का अध्यक्ष कौन है? तो देखिए एनआईसी राष्ट्रीय एकता परिषद के अध्यक्ष कौन है? तो ऑप्शन सी प्रधानमंत्री राइट आंसर रहेगा इसका। संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? संविधान की मसौदा समिति के समक्ष प्रस्तावना जो है किसके द्वारा प्रस्तुत की गई थी? तो देखिए ऑप्शन ए जवाहरलाल नेहरू के द्वारा। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर है, याद रखिएगा। यहाँ से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही बनता है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश कितनी आयु तक अपने पद पर बना रह सकता है? तो देखिए 65 वर्ष तक। 65 वर्ष तक जो है सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो अपने पद पर बना रह सकता है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है? तो देखिए संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत? तो अनुच्छेद 123 के अंतर्गत, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति किसके पास होती है? तो देखिए ये संसद के पास होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने की शक्ति जो है संसद के पास होती है। सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? सरकार के विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव संसद के किस सदन में लाया जा सकता है? तो किसी भी सदन में। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से कौन सा राष्ट्रपति बनने से पूर्व उपराष्ट्रपति पद पर कार्य कर चुका था? तो देखिए डॉक्टर राधाकृष्णन, डॉक्टर जाकिर हुसैन और डॉक्टर आर वेंकटरमन। तो ये सभी इसका राइट आंसर है, जो उपराष्ट्रपति रह चुके हैं। भारतीय संसद द्वारा विश्व संसदीय प्रणालियों में कौन सी अभिनव चर्चा प्रक्रिया समाविष्ट की गई है? तो देखिए शून्यकाल को। शून्यकाल जो है भारतीय संसद द्वारा दिया गया है, याद रखिएगा। भारतीय संसद द्वारा विश्व को दिया गया है शून्यकाल। तो ऑप्शन इसका राइट आंसर रहेगा। भारतीय संविधान में न्यायिक पुनर्निरीक्षण आधारित है? तो देखिए विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। न्यायिक जो पुनर्निरीक्षण आधारित है वो विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पर है। संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को जो है संविधान का प्रारूपण पूरा हुआ था। दोस्तों कमेंट कीजिए हमारा संविधान जो बनने में कितना समय लगा था, जरूर बताइए कितना समय लगा था संविधान को बनने में। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न पूछा जाता है। देखिए अगला प्रश्न है, राज्यपाल का सैद्धांतिक सलाहकार होता है? तो देखिए राज्यपाल का सैद्धांतिक सलाहकार जो होता है मुख्यमंत्री होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर है। सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी? तो देखिए सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई थी संविधान द्वारा। ऑप्शन इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, सर्वोच्च न्यायालय
किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है? सर्वोच्च न्यायालय जो सुप्रीम कोर्ट है वो किसके चुनाव के विवाद पर निर्णय देता है? तो राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के। विधि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है, तो विधि के मामले में सर्वोच्च न्यायालय से सलाह मांग सकता है एक राष्ट्रपति। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत में किस प्रकार की आपात स्थिति अभी तक एक बार लागू की गई है? तो देखिए आंतरिक आपात स्थिति। ऑप्शन बी किसके काल में की गई थी? कमेंट करके बताइए दोस्तों, पता होगा तो। मौलिक कर्तव्य को किसकी संतुष्टि पर संविधान में शामिल किया गया? तो देखिए स्वर्ण सिंह समिति के जो है स्तुति पर। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। शक्ति का विभाजन किसका अभिलक्षण है? तो देखिए संघीय सरकार का। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। भारत के पहले प्रधानमंत्री कौन रहे और कितने समय तक रहे? तो देखिए जवाहरलाल नेहरू जी रहे, और कितने वर्ष तक? समय तक तो 15 वर्ष तक। स्थानीय सांसद और विधायक निम्न में से किसके पदेन सदस्य होते हैं? तो जिला परिषद के। ऑप्शन डी राइट आंसर है। निम्न में से किसे लोकसभा की कार्यवाही में भाग लेने का अधिकार है? तो महान्यायवादी को, अटॉर्नी जनरल को, याद रखिएगा। निम्नलिखित में से किसे सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है? तो भारत का नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। किसे सेवानिवृत्ति के पश्चात भारत सरकार के अधीन किसी पद पर नियुक्त किया जा सकता है? तो भारत के नियंत्रक एवं महालेखक परीक्षक को। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। चुनाव प्रचार के लिए राष्ट्रपति पद के प्रत्याशी को कितने दिनों का समय मिलता है? तो देखिए 2 सप्ताह का। 2 सप्ताह का समय मिलता है। निम्नलिखित में से क्या स्वतंत्रता और स्वाधीनता में बाधक है? तो केंद्रीकरण। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। निम्न में से कौन संसद से संबंधित नहीं है? तो देखिए बर्खास्त करना, भंग करना, स्थगन और आमुख जो संसदीय मतलब संसद से संबंधित शब्द हैं, लेकिन बर्खास्त करना ये नहीं है। निम्न में से कौन सा कार्य निर्वाचन आयोग का नहीं है? तो भारत के प्रधानमंत्री का चुनाव करना, ये जो है निर्वाचन आयोग का कार्य नहीं है। भारत के राष्ट्रपति के चुनाव, राजनीतिक दलों को चुनाव चिन्ह देना और राजनीतिक दलों को मान्यता देना, ये जो है निर्वाचन आयोग का कार्य है, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री के चुनाव करना उसका कार्य नहीं है। पंचायती राज व्यवस्था एवं लोक प्रशासन को रखा गया है। तो देखिए पंचायती राज व्यवस्था और लोक प्रशासन को हमारे राज्य सूची में रखा गया है। बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। धन विधेयक पेश किया जाता है। तो देखिए जो धन विधेयक है वो केवल लोकसभा में पेश जो किया जाता है, याद रखिएगा, लोकसभा में ही पेश किया जाता है धन विधेयक। अगला प्रश्न है संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध है। तो संविधान की द्वितीय अनुसूची का संबंध जो है महत्वपूर्ण पदाधिकारियों के वेतन से है। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा। संघ सरकार में मंत्री इनके प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं। तो देखिए किसके प्रसाद में, आशीर्वाद में? तो राष्ट्रपति के। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर रहेगा 94 का। याद रखिएगा मंत्री और जो है संघ सरकार में जो मंत्री है वो राष्ट्रपति के प्रसाद के दौरान कार्यकाल में कार्यभार ग्रहण करते हैं। किसी भारतीय राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति किनके द्वारा होती है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा होती है। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर रहेगा। किसी भी राज्य के राज्यपाल की नियुक्ति भारत का राष्ट्रपति करता है। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। तो दोस्तों ये थे इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके भारतीय राज्य व्यवस्था या संविधान से संबंधित, और यहाँ से क्वेश्चन आता है। अगर जो वीडियो अपलोड है प्लेलिस्ट पर या चैनल पर तो नहीं देखा है तो जाकर जरूर देख लीजिए आप, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आपका एग्ज़ाम जो है करीब है, 17 जून को आपका एग्ज़ाम है प्री बीएड और डीएड का। तो ज़रूर सभी वीडियो को जाकर देख लीजिए, इंपॉर्टेंट रहेगा, यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए धन्यवाद।